रात का वही शांत गांव, वही बरगद का पेड़, वही चांदनी और अर्जुन की बांसुरी की मीठी धुन, जिसने गौरी के दिल में पहली बार किसी के लिए अलग सी हलचल जगा दी थी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी शुरुआत आगे चलकर पूरे गांव में तूफान खड़ा करने वाली थी। अर्जुन अब भी गौरी से कुछ दूरी पर खड़ा था। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। गौरी का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। अर्जुन धीरे से मुस्कुराया। डरिए मत, मैं बस आपसे बात करना चाहता था। गौरी ने तुरंत इधर उधर देखा। पूरा रास्ता सुनसान था, सिर्फ हवा से हिलते पेड़ों की आवाज आ रही थी। अगर किसी ने देख लिया ना तो पूरा गांव बातें बनाएगा। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्का सा हंसा। गांव तो वैसे भी बातें बनाता ही रहता है। गौरी चाहकर भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। हवा अचानक थोड़ी तेज चलने लगी। गौरी की चुन्नी उड़कर अर्जुन के हाथ से छू गई। दोनों कुछ पल चुप हो गए, सिर्फ दिल की धड़कनें महसूस हो रही थी। तभी दूर कहीं कुत्ते भौंकने लगे। गौरी अचानक घबरा गई। मुझे जाना होगा, अर्जुन ने जल्दी से कहा। कल कुएं पर आओगे है? गौरी कुछ सेकंड चुप रही। उसने धीरे से नजरें उठाई, फिर बहुत हल्के से सिर हिला दिया। अर्जुन के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी आ गई। गौरी तुरंत पलटी और तेज कदमों से घर की तरफ चलने लगी। उसके पायल की छन छन रात की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा, जब तक वो अंधेरे रास्ते में ओझल नहीं हो गई। अगली सुबह गांव में हमेशा की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। कहीं चूल्हों से धुआं उठ रहा था, कहीं औरतें गायों को चारा डाल रही थी, कहीं बच्चे नंगे पैर भाग रहे थे। गौरी आज जल्दी उठ गई थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ अलग था, एक छुपी हुई मुस्कान। वो आंगन लीप रही थी, लेकिन ध्यान बार बार कहीं खो जा रहा था। माँ ने तुरंत नोटिस कर लिया। आज बड़ी खुश दिख रही है तू। गौरी तुरंत संभल गई। नहीं तो? उसी समय मुन्ना पीछे से बोला, माँ, दीदी रात को बाहर गई थी। गौरी का चेहरा उड़ गया। माँ तुरंत पलटी। क्या? मुन्ना हंसने लगा। पानी पीने गई थी, मैंने देखा था। गौरी ने राहत की सांस ली, फिर गुस्से से मुन्ना को घूरा। मुन्ना तुरंत भाग गया। कुछ देर बाद गौरी फिर 2 घड़े लेकर कुएं की तरफ निकल पड़ी, लेकिन आज उसके कदम कल से धीमे थे, जैसे दिल जानबूझकर रास्ता लंबा करना चाहता हो। हवा में सरसों के फूल झूम रहे थे। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। गौरी का दिल बार बार तेज हो रहा था, क्योंकि उसे पता था वो आज फिर मिलेगा। और सच में बरगद के पेड़ के पास अर्जुन पहले से खड़ा था, लेकिन आज उसके हाथ में बांसुरी नहीं थी, एक छोटा सा लाल फूल था। गौरी उसे देखते ही रुक गई। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में हल्की घबराहट भी थी। ये आपके लिए। गौरी ने फूल की तरफ देखा, फिर अर्जुन की तरफ। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए, लेकिन तभी पीछे कहीं सूखी टहनी टूटने की आवाज आई। दोनों तुरंत चौंक गए। अर्जुन ने तुरंत पीछे देखा। बरगद के पीछे किसी की परछाई दिखाई दी और अगले ही पल वो तेजी से भाग गई। गौरी घबरा गई। उसने तुरंत अपना घड़ा कसकर पकड़ लिया। कौन था वो? अर्जुन कुछ सेकंड तक उसी दिशा में देखता रहा। उसका चेहरा अब गंभीर हो चुका था। शायद कोई गांववाला है। गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे माँ की बात याद आने लगी। गांव वाले बातें बनाने में देर नहीं लगाते। हवा पहले जैसी प्यारी नहीं लग रही थी। चारों तरफ अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। गौरी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और भरोसा भी। लेकिन तभी दूर से कुछ औरतों की आवाज आने लगी। कुएं की तरफ और लोग आ रहे थे। गौरी तुरंत पीछे हट गई। उसने जल्दी से फूल अपनी चुन्नी में छुपा लिया। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। गौरी बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी कुएं की तरफ बढ़ गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पलटकर जरूर देखा। अर्जुन अब भी वहीं खड़ा था, सिर्फ उसे देखते हुए। कुएं पर पहुंचते ही राधा काकी ने उसे पकड़ लिया। अरे ओ गौरी, आज तो बड़ी चमक रही है। बाकी औरतें भी हंसने लगी। गौरी ने जल्दी से नजरें झुका ली। तभी एक और औरत धीरे से बोली, लगता है किसी ने दिल में जगह बना ली है। गौरी का चेहरा फिर लाल हो गया। वो जल्दी जल्दी पानी भरने लगी, लेकिन हाथ हल्के कांप रहे थे। उधर दूसरी तरफ बरगद के पीछे छुपा वो आदमी दूर से सब देख रहा था। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। वो और कोई नहीं, जमींदार का नौकर भोला राम था। भोला राम पूरे गांव में खबरें फैलाने के लिए बदनाम था, और आज उसे बहुत बड़ी खबर मिल चुकी थी। वो तेजी से हवेली की तरफ बढ़ने लगा। उधर गौरी घर लौट रही थी। उसके कदम तेज थे,
लेकिन दिल कहीं और था। वो बार बार चुन्नी में छुपे फूल को महसूस कर रही थी, जैसे कोई अनमोल चीज हो। घर पहुंचते ही उसने जल्दी से घड़े नीचे रखे, फिर इधर उधर देखा, कोई आसपास नहीं था। वो धीरे से कमरे के कोने में गई और पुराने लकड़ी के बक्से को खोला। उसने वो लाल फूल बहुत संभाल कर अंदर रख दिया। फिर कुछ पल उसे देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। लेकिन उसी समय बाहर से घोड़े की तेज आवाज आई। पूरा आंगन जैसे अचानक शांत हो गया। गौरी चौंक गई। माँ भी तुरंत बाहर निकल आई। दरवाजे के बाहर जमींदार के हवेली का नौकर भोलाराम खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। भोलाराम ऊंची आवाज में बोला, पिताजी बाहर आए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। ओ किसान जी, जमींदार साहब ने अभी हवेली में बुलाया है। मुझे? भोलाराम हल्का सा हंसा। हाँ, और जल्दी आना, जमींदार साहब इंतजार पसंद नहीं करते। इतना कहकर वो चला गया, लेकिन उसके जाते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। माँ की आंखों में डर उतर आया। पिताजी चुपचाप जमीन देखने लगे और गौरी को पहली बार लगा कि शायद उनकी छोटी सी मोहब्बत अब खतरे में पड़ चुकी थी। एक तरफ जमींदार का गुस्सा, दूसरी तरफ समाज की बहरम दीवारें। क्या गौरी और अर्जुन का प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? क्या गौरी का परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेगा या पूरे गांव के सामने टूट जाएगा उनका सपना? आगे क्या हुआ, जानिए पार्ट 3 में।